द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, इजराइल के खिलाफ पूरे विश्व भर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, उसके बीच अब एक ऐसी सख्त आवाज़ आई है जिससे लगता है कि इजराइल की दहशतगर्द रियासत के जल्द ही बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। और ये आवाज़ आई है तुर्की से। जी हाँ, BBC की आप इस खबर को पढ़िए। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि अर्दोआन बोले अल अक्सा मस्जिद की तरफ बढ़ते हाथों को तोड़ देंगे। तुर्की के राष्ट्रपति का ये कड़ा बयान ऐसे वक्त में आया जब इजरायली हमले से अब तक गजा और फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में करीब 140 से ज़्यादा लोग दोस्तों मारे जा चुके हैं, जिसमें 50 के आसपास बच्चों की संख्या है। पाकिस्तान का एक उर्दू अखबार है एक्सप्रेस, जिसके हवाले से BBC ने इस खबर को छापा है। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन ने कहा कि मैंने सीरियाई सीमा के नज़दीक जिस तरह दहशतगर्दों का रास्ता रोका, उसी तरह मस्जिद अक्सा की जानिब बढ़ते हुए हाथों को भी तोड़ देंगे। अर्दोआन इतना कहकर भर नहीं रुके। उन्होंने कह दिया कि इजराइल के कथित जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हर संवेदनशील इंसान का फ़र्ज़ है। अर्दोआन ने कहा कि वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत से अपील करते हैं कि वो इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएं, एक साथ आ जाएं। फ़िलिस्तीन के साथ और इजराइल के खिलाफ तुर्की कितनी मजबूती से खड़ा है दोस्तों, इस बात का अंदाज़ा आपको एक्सप्रेस अखबार में छपी इस खबर को पढ़कर लग जाएगा। पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार अर्दोआन ने इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ये कहा कि अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो भी तुर्की अपनी आवाज़ यूं ही उठाता रहेगा। दोस्तों, उधर एक तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं, जो सामने आई है एक इमारत के धराशायी होने की, जहां पर अल जजीरा और एसोसिएट प्रेस जैसे दूसरे कई मीडिया हाउसेस के दफ्तर थे। इसको भी इजरायली सेना ने नहीं बख्शा। किस तरह से इस इमारत को पल भर कुछ सेकंड में ही ज़मींदोज़ कर दिया गया, आप साफ देख सकते हैं। इस हमले से ठीक पहले यहाँ कैसे दफ्तर में अफरा तफरी मच गई थी दोस्तों। पत्रकार अपना ज़रूरी सामान लेकर यहाँ वहाँ भागने लगे क्योंकि इन्हें इजरायली हमले का अंदेशा पहले ही हो गया था। आप ये वीडियो देखिए। تطلع عطيه ما رفض معك ما ايه حاول تنزل على الدرج साफ है कि इस कदम से अब इजराइल सिर्फ फिलिस्तीन के खिलाफ ही नहीं बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी अपना दुश्मन बना बैठा है। वैसे मीडिया के दफ्तरों वाली इस बिल्डिंग पर हमला करने के पीछे इजराइल की जो खींच है या उसकी जो बौखलाहट है, वो इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है। क्योंकि मीडिया में आजकल यही सब सुर्खियों में है कि कैसे फ़िलिस्तीन के समर्थन में कई मुल्क सामने आए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, उनमें चाहे वो सितारे हों, चाहे वो मानवाधिकार कार्यकर्ता हों, वो सब एक साथ आ गए हैं। और अब इजराइल ने ऐसी हरकतें कर खुद ही को एक्सपोज करने का काम कर दिया, या एक तरह से कहें कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया। पूरी दुनिया, खास तौर पर दुनिया के सभी मुस्लिम कंट्रीज इजराइल को दुनिया के लिए ख़तरा मानने लगे हैं दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ मानने लगे हैं। और यही वजह है कि अब से कुछ देर पहले ही फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आज तक में छपी इस खबर को आप पढ़िए। लिखा है कि हमलों के बीच फिलिस्तीनी राष्ट्रपति बोले जब तक इजरायली कब्जा नहीं हटता शांति नहीं होगी। ये महमूद अब्बास हैं, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति। इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फ़ोन पर बातचीत की। जब तक इलाके से इजरायली कब्जा नहीं हट जाता तब तक वहाँ शांति स्थापित नहीं हो सकती, ये उन्होंने साफ कह दिया है। तो साफ है ये बात अमेरिका को ज़रूर कही गई है, लेकिन ये संदेश जो है, ये मैसेज जो है, वो इजराइल के लिए था दोस्तों। साफ है
कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से फिलिस्तीन के हौसले भी बुलंद हुए हैं। इजराइल की बर्बरता के खिलाफ एक एक कर कई हस्तियां सामने आ रही। इसी फेहरिस्त में कई क्रिकेटर्स भी सामने आए। फिलिस्तीन के सपोर्ट में भारत के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर इरफान पठान के साथ साथ दुनिया के कई खिलाड़ी ने ट्वीट किया था। इस लिस्ट में कई नाम हैं, हासिम अमला, कगीसो रबाड़ा, मोइन अली, बाबर आजम और राशिद खान जैसे कई खिलाड़ी इस फेहरिस्त में हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। चलिए इरफान पठान का एक ट्वीट पढ़ते हैं। देखिए उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि अगर किसी में ज़रा सी भी इंसानियत है, मानवता है, तो वो फ़िलिस्तीन में हो रहा है उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करेगा। पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी हैं दोस्तों बाबर आजम। वो क्या लिखते हैं आपको दिखाता हूँ। उनका ट्वीट देखिए। वो लिखते हैं कि वो फ़िलिस्तीन के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें इंसानियत के साथ खड़े होने के लिए सिर्फ इंसान बनना है। वहीं पाकिस्तान के एक और मशहूर खिलाड़ी हैं अज़हर अली। देखिए क्या लिखते हैं। लिखते हैं कि आतंकवाद और क्रूरता जो फ़िलिस्तीन के साथ हो रही है वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती। हम अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए खड़े हैं। उन्होंने लिखा आपको बता दें कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी भी फ़िलिस्तीन के साथ आकर खड़े हो गए हैं। जी हाँ, मसलन आपको राशिद खान का ये ट्वीट दिखाते हैं। देखिए क्या लिखा उन्होंने। जो कुछ भी हो रहा है फ़िलिस्तीन में ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। मैं एक क्रिकेटर हूँ जो पूरे विश्व में खेलता हूँ, घूमता हूँ। मैं दुनिया को जंग से बाहर देखना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं कि जहाँ बच्चों की हत्याएँ हो रहे हैं। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे चिड़ियों की आवाज़ से उठें, ना कि धमाकों की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं कगीसो रबाड़ा, जिन्होंने फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हुए हैशटैग इस्तेमाल किया, #Pray for Philistine। जी हाँ, साफ है कि हॉलीवुड बॉलीवुड सितारे हों या मानवाधिकार कार्यकर्ता या फिर क्रिकेटर्स ही क्यों ना हो दोस्तों, हर कोई फ़िलिस्तीन के साथ हो रही इस बर्बरता के खिलाफ एक साथ आ गए। उधर भारत का स्टैंड क्या है? सबकी निगाहें इसी बात पर तो टिकी हुई हैं कि आखिर सभी ये जानना चाहते हैं कि भारत ऐसे में किसका साथ देगा। वैसे मौजूदा हुकूमत से ये उम्मीद करना तो बेईमानी है या दूर की बात है कि वो इस पर क्या स्टैंड या कोई स्टैंड ले पाने की ज़रूरत दिखा पाएगी या नहीं। मुस्लिमों को लेकर घृणा और नफरती सोच रखने वाली विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाली सरकार का रुख क्या रहेगा, ये भी आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन कभी इसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले इस मुल्क के पूर्व वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी फ़िलिस्तीन और इज़राइल को लेकर क्या रुख रखते थे दोस्तों, ये भी आपको जान लेना चाहिए। ये वीडियो देखिए। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। तो सुना आपने, ये तब की लीडरशिप थी और आज की लीडरशिप के तो क्या ही कहने। क्या इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत, इतनी ज़रूरत कोई कर पाएगा? हमारा आज का जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो ऐसी हिम्मत कर पाएगी कि इतना ब्लंटली, ओपनली और अपनी बात रख सके? लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। अगर होता तो अब तक कोई ना कोई बात ज़रूर कह दी गई होती। तो दोस्तों बड़ी बात अब यही है कि जिस तरह फ़िलिस्तीन में माहौल बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं, अब सिर्फ आम वहाँ की सेना ही नहीं, यहाँ तक कि वहाँ के लोग और अब मीडिया को भी वहाँ टारगेट किया जा रहा है। कैसे एयर स्ट्राइक करके इजरायली सेना जो है वो अब मीडिया घरानों को भी निशाना बना रही है और एक तरीके से वहाँ की जो संस्थाएं हैं फ़िलिस्तीन की, उनको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति का हालिया ताज़ा बयान इस बात की ओर साफ इशारा करता है दोस्तों कि उनके जो हौसले हैं वो पूरी तरह से बुलंद हैं और वो इजराइल की इस क्रूर कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। जब तक इजरायली जो कब्ज़ा है वो नहीं छूट जाता तब तक वो बिल्कुल पीछे हटेंगे नहीं। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।